Welcome to all my students of class 6. Today we will start with the first chapter of Hindi language. Chapter 1 भाषा, व्याकरण तथा लिपि। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के विचार सुनकर समझे जाते हैं। जैसे समाचार वाचक समाचारों को बोलकर हम तक पहुंचाते हैं और हम सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं। जैसे पत्र लिखना, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसके अलावा और एक तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप होता है जिसमें संकेतों द्वारा भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है। जैसे चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने वाला सिपाही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा में व्यक्त संकेतों का सदैव सही अर्थ समझा जाए, यह संभव नहीं है। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के मानक रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम लिखित भाषा के कई रूपों के बारे में समझेंगे। मातृभाषा, सेकंड वन राजभाषा, थर्ड वन राष्ट्रभाषा। फर्स्ट वन मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा वह भाषा होती है जिससे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ तथा परिवार से शैशव माने शैशव काल बचपन में सीखता है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। किसी भी देश में सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र की जनता द्वारा किया जाता है अथवा वह भाषा जो लगभग पूरे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, जैसे हिंदी। इसके बाद बच्चों मैं आपको लिपि के बारे में बताता हूँ। लिपि भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, राजस्थानी आदि भारतीय भाषाओं का देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और उर्दू की लिपि फारसी है। बोली। अब बोली को समझेंगे। सीमित क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली के लिए व्याकरण के नियम नहीं होते हैं। भारत की कुछ बोलियां
जैसे पहाड़ी, बुंदेली, मैथिली आदि हैं। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य तथा पद्य की रचनाओं से होता है। व्याकरण व्याकरण वह शाखा है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं। फर्स्ट वन वर्ण विचार, सेकंड वन शब्द विचार और थर्ड वन वाक्य विचार। इनके बारे में हम अगले अध्याय में सीखेंगे। थैंक यू।